नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 6 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, ब्रह्मयोग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्योतिषीय चर्चा होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 11 जनवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वक्र अवस्था में वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है, तो वहीं तुला में केतु हैं। बुध और सूर्य धनु में है, जहां बुध वक्र अवस्था में है। शुक्र शनि युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु मीन में। गोचर कुंडली में आज गुरु और चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का पूरे दिन संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधानी पूर्वक आज के दिन को बिताने की आवश्यकता है। और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 11 जनवरी दिन बुधवार, कर्णवेध का मुहूर्त, कान छिदवाने का। बोरबेल इत्यादि लगवाना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य, विशेष करके मुकदमा इत्यादि दायर करना है और कोई भी वस्तु खरीदनी है, सभी तरह की वस्तु, सुई से लेकर कार तक, जमीन भूमि भवन सब कुछ, इस सभी कार्यों के लिए मुहूर्त दोपहर 1:32 से 3:22 के बीच मिल रहा है। और ये वृषभ लग्न में ये मुहूर्त है। आप इसी लग्न में इन सभी कार्यों को करिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं आज के ज्योतिषीय सूत्र की ओर, और यह है देवगुरु बृहस्पति की चर्चा जन्म कुंडली के पंचम भाव में। प्रिय दर्शकों, आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता तो नहीं है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति को अति विशिष्ट कारक माना गया है। वैसे तो ये आप जानते ही हैं कि देवगुरु पंचम में, मेरे कार्यक्रम देखते हैं, जुड़े हैं तो जानते ही अति विशिष्ट कारक होते हैं। ये जातक को अत्यंत सौभाग्यशाली बना देते हैं। पंचम के गुरु यदि बली अवस्था में है तो ऐसा जातक निश्चय ही पूर्व जन्म का कोई साधक भी है, उसने साधना कर रखी है और उसी साधना का प्रभाव उसको इस जन्म में मिल रहा है, जिसके चलते उसके भीतर कुछ न कुछ विशिष्ट गुण अवश्य ही विद्यमान होंगे। जैसे वो किसी को कुछ कह दे, मैंने कहा था ऐसे लोग दुआ छोड़िए बद्दुआ भी देते हैं तो भी लाभ देता है। मतलब वो ज्यादा अच्छी बातें अगर सामने वाले के लिए कहे तो वो घटित हो ही जाती है। बुरी बातें तो कम ही घटित होते दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अच्छी बातें तो घटित होती ही हैं। बुद्धि बेहद तीव्र, तंत्र मंत्र ज्योतिष पूजा पाठ में बेहद रुचि, धन धान्य दाम्पत्य संतान सबसे युक्त, उच्च पदस्थ, दैवीय कृपा से युक्त, शक्ति संपन्न होता है ऐसा जातक।
प्रिय दर्शकों, अच्छाइयां जितनी गिना सकूं वो कम है। देव गुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के पंचम में बली अवस्था में है तो मैंने जैसा कहा कि अच्छाइयां जितनी गिना सकता हूं मैं वो सब कम ही माना जाएगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पंचम में हो, देव गुरु बृहस्पति नवम में हो, देव गुरु बृहस्पति लग्न में हो और बली अवस्था में हो, तो फिर ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि ऐसे सभी दुर्योगों का ये समन कर देते हैं। अब बड़ा समझने वाली बात है कि दुर्योगों के समन का मतलब तो यही है कि जातक के अंदर अगर सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, सद्विवेक है, तो जाहिर सी बात है वो सन्मार्ग पर चलेगा और सन्मार्ग पर चल रहा व्यक्ति निसंदेह अपने प्रारब्ध को काटकर अपने भावी भविष्य को, जो कि सुखद भविष्य उसको प्राप्त होगा, उसका भोग करेगा। परंतु ये अच्छी बातें आप जितनी सोच सकते हैं, ज्योतिष के जितने मर्मज्ञ हैं, सबने एक समवेत स्वर में एक ही बात कहा कि जन्म कुंडली के पंचम में देव गुरु बृहस्पति का होने का मतलब आप जितना सोच सकते हैं सब। अब मैंने एक लाइन में कहा अत्यंत सौभाग्यशाली। चर्चा कुछ आगे है। यह तो एक सामान्य बात हो गई जो कि आप सभी लगभग जानते हैं। देवगुरु की बस चर्चा करनी थी, वो मैंने बता दी। परंतु कहीं कहीं यह भी प्राप्त होता है कि जन्म कुंडली के पंचम में बलि गुरु दशरथ जी की कुंडली में भी थे, जिन्होंने संतान विच्छेद कराया और संतान के मोह में उनको अपनी जान देनी पड़ी। कुछ ज्योतिष के ऐसे मर्मज्ञ हैं जिनका मानना है कि पंचम के गुरु संतान के मामले में बेहद पीड़ादायी हो जाते हैं। ऐसे जातक की संतति निसंदेह पुत्र संतति उसको प्राप्त होती है, लेकिन संतति से अनबन आजीवन बनी रहती है। संतति उसकी कही बात कभी नहीं मानती। कुछ ऋषियों का, ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि ऐसे जातक की जिनकी जन्म कुंडली में पंचम में देवगुरु हैं, संतति के मृत्यु की भी प्रबल संभावना वो बना देते हैं। मैंने पूर्व में भी इसके बारे में जब चर्चा की थी तो बहुत से लोगों ने इसकी पुष्टि की थी और हाँ कहा था, लेकिन असल में देखा जाए तो देवगुरु ऐसा क्यों करेंगे? अब यहां पर दो बातें हैं। कुछ ग्रहों को कुछ विशिष्ट भावों में निष्फल माना गया, जैसे चंद्रमा और सूर्य की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है चंद्रमा का प्रभाव निष्फल हो जाता है। जैसे बुध चतुर्थ में हो तो चतुर्थ का बुध का प्रभाव निष्फल हो जाता है। वैसे ही पंचम के गुरु के प्रभाव को निष्फल माना गया है। अब ये प्रभाव निष्फल, और फिर अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी अच्छी बातें कही हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिएगा आज के विषय को, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं। मैं असल में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो जितनी भी अच्छी बातें मैंने कही है वो लगभग सभी बातें देखने में आती हैं, लगभग सभी बातें। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मैंने जितनी भी अच्छी बातें कही, यहां तक कि सौभाग्यशाली कहा, अति विशिष्ट कारक कहा, ऐसा कहा कि जातक जो कहे उसकी बातें सत्य होती हैं, पूर्व जन्म का ये सारी बातें अक्षरशः सत्य सिद्ध होते दिखती हैं। तो वहीं कुछ कुंडलियों में ये बातें भी घटित होती दिखती हैं। और उदाहरण मिल जाता है राजा दशरथ का। भगवान राम के पिता, उनको अपना प्राण ही त्यागना पड़ गया था। खैर, यह संभव है कि ऐसी अवस्था में देव गुरु बृहस्पति, ये भी देखा जाए कि जिनकी कुंडली में कष्टदायी हो रहे हैं, संभव है कि वो नक्षत्र उन्होंने किसका लिया हुआ है, किस नक्षत्र में होकर के बैठे हैं जहां विशेष पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों में आपने गौर किया होगा कि मैं ज्यादातर नक्षत्र की बात अब आपको समझा रहा हूं। अगर आप मेरे ज्योतिषीय कार्यक्रम को देखें तो मैं क्रम से आपको सिखाने का हमेशा प्रयत्न किया। राशि जो कि बेहद आसानी से सबको समझ में आ जाता है, आपको घटित होते दिखाई पड़ती है, लेकिन असल में वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। और नक्षत्रों के प्रभाव को अगर समझा जाए तो हम ज्योतिष को और काफी गहराई से और करीब से समझ सकते हैं। बल्कि नक्षत्रों के ऊपर हम अगर ग्रहों को साध करके चलें तो हम ज्यादा करीब और अच्छा प्रभाव महसूस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप जिनकी कुंडली में संतति को कष्ट हो रहा है, मैंने दो तीन खराब बातें कही, उसको जरा समझ के नोट कर लीजिए। जिनकी कुंडली में गुरु पंचम में है और उनको मतलब वो उम्रदराज है, उनके बच्चे हैं और संतान के साथ मतभेद हो रही है, विशेष करके प्रथम संतति के साथ, तो जरा देखिए गुरु किस नक्षत्र में है। जिनकी कुंडली में संतति को कोई नुकसान हुआ है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, पर हुआ है, तो देखिए गुरु किस नक्षत्र में है।
संतान के मामले में विशेष कष्ट बताया गया है यहाँ पर बैठे देवगुरु को। अब अगर एक सामान्य शब्द माने, सूत्र माने, तो कारको भावनाशय वो तब कब लागू होता है? वो तब लागू होता है जैसे पंचम में गुरु बैठे और ऐसे गुरु पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़, यानी विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब कहीं ना कहीं जो उस भाव से संबंधित सुख है, पंचम से संबंधित, उसमें कमी आ जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर अगर गुरु पीड़ित नहीं है, क्या तब भी कोई ऐसा है जिसके जीवन काल में संतति इत्यादि के को लेकर के कष्ट हो रहा है, शिक्षा को लेकर के कोई परेशानी आई है? और अगर ऐसा है तो गुरु किस नक्षत्र में है, ये अवश्य देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक है, बल्कि कोई पुरानी चिंता इत्यादि थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। दिमाग भी आज आपका पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। कार्यस्थल पर है तो दिन बड़ा ही बढ़िया है, प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और यही बात यदि हम व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में चहुओं से फायदा मिलने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए थोड़ा सा भागम भाग और मेहनत भरा है, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये नहीं कहेंगे कि जितना आपने किया उसका मिला नहीं, उतना ही मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। प्रेम के क्षेत्र में देखें तो प्रेमी से सहयोग मिलेगा, धन लाभ की स्थिति है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए कहें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि थोड़े से प्रयत्न से आपको सफलता मिल जाएगी। विशेष करके कोई शारीरिक पुरुषार्थ से जुड़ा कोई परीक्षा इत्यादि है विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में पेट का जरा विशेष ख्याल रखना होगा, खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है। और बाकी मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। आज अपने इष्ट की आराधना करिए। इष्ट की आराधना से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा आज। तो जो भी आपके इष्ट देवता है उनका ध्यान प्रातः काल ही करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं, करें। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी ठीक है, परंतु रिश्तों के लिए नहीं, धन के दृष्टिकोण से धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के मध्य कलह और विच्छेद, टूट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आसानी से यदि कोई परेशानी खड़ा हो जाए, मतभेद इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आसानी से परेशानी दूर नहीं होगी। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि आपको चिंता में डाले। देखिए, एक सबसे जरूरी बात आपको बता देता हूं कि आज कहीं भी रहिए, अपने बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करिए, बुद्धिमत्ता के साथ काम करिएगा, तभी आप किसी मुसीबत से बच सकेंगे। जरूरी नहीं कि खुद को हर जगह साबित करना है, सिद्ध करना है, परंतु ये जरूरी है कि जहां भी रहिए बेहद शांति के साथ आज इस दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। परिवार का सहयोग कम ही प्राप्त होगा। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। अभद्र भाषा, अभद्र टीका टिप्पणी का आपको आज प्रयोग नहीं करना है। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो करिए, लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। और आज अपनी भावना हर किसी से शेयर मत करिए, अपने मन की बात हर किसी से मत बताइए। लव लाइफ के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा हो सकती है, लेकिन वहां भी आज आपको कम ही बोलना है, वाणी का प्रयोग कम ही करना है। दाम्पत्य जीवन में अगर जीवन साथी नाराज है तो आज ज्यादा मनाने की स्थिति कोशिश मत करिए, या अपनी तरफ से अलग से कोई कोशिश मत करिए, नहीं तो विवाद और भड़क सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। मेहनत अगर करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, विद्यार्थियों के लिए एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा के मामलों में आपको मित्रों से आज आपको मदद मिलेगी। और जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वातजन्य जो भोज्य पदार्थ हैं उनसे बचिए। और लाल पुष्प आज देवी को अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु मन अशांत, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। क्रोध बहुत आएगा। हर मामले में आज आपको सावधानी पूर्वक ही काम करना है, कहीं पैसा फंस सकता है तो इस मामले में भी सचेत रहिए। और कार्यस्थल पर भी दिन थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी वाला लेकर के आ रहा है आपके लिए। जरूरत पड़ने पर वो उचित मदद मिलती दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मदद न मिलने के बावजूद काम रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। विवाद से आपको दूर रहना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। शाम होते होते अगर धन से जुड़ी कोई समस्या थी तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा अवसर आपके हाथ आएगा जिससे धन से संबंधित परेशानी दूर हो। जीवन साथी का अपमान कदापि न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा, इससे घर की स्थिति अच्छी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना है। और कार्यक्षेत्र में
इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि आज शुक्रवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में कम भी लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपकी चिंता और परेशानी बढ़ने वाली है। घर के मंदिर में ही आज कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी कर सकते हैं। कर्क के जातक निवेश न करें, और सबसे जरूरी है कर्क के जातक आज सचेत रहें, कोई गैर कानूनी काम न करें। एक और बात, कोई काम अगर कर चुके हैं तो उसे दोबारा रीचेक करें, खुद से करें, किसी और से भी करा लें। आर्थिक स्थिति में आज चिंताजन्य स्थिति रहने वाली, धन को लेकर के चिंता बनी रहने वाली। व्यापारियों के लिए भी मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नौकरी से संबंधित चिंता है। अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, यात्रा में परेशानी है। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो उच्चाधिकारी कहीं आपसे बहुत संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऑफिस का वातावरण भी कुछ ठीक नहीं, तनावपूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है। संभव है कि जो आपसे जलन की भावना रखने वाले हैं, जो प्रतिद्वंदिता रखने वाले हैं, वो आज आप पर हावी रहेंगे। हालांकि आपको समझदारी के साथ काम करना है, मेहनत करते जाना है। दिक्कत तो आएगी, काम बाधित होगा, पर फिर भी आप स्थिर बने रहिए, सब कुछ शांति से निकल जाएगा। व्यापारियों के लिए मेहनत भरा लेकिन बहुत लाभप्रद नहीं है दिन, और लेन देन के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। सावधानी रखिए, किसी को बिना विचारे सोचे समझे न धन देना है, न कुछ बोलना है। वाणी पर भी नियंत्रण उतना ही आवश्यक है। बना बनाया काम बिगड़ सकता है, सो जरा सचेत रहिएगा। अच्छी सूचना यह है कि अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा मिलेगा। प्रेम के मामले में दिन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी बेचैनी, अशांति, अनिद्रा की शिकायत और सिर दर्द की शिकायत भी। आज प्राणायाम सबसे पहले तो करिए, और साथ ही साथ किसी जरूरतमंद को आज भोजन कराइए। लकी अंक 3, लकी कलर पीला है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज मन काम में लगेगा, लेकिन मन में कुछ ऐसे भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं है। कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि आज विपरीत से जरा सावधान रहिएगा, अपमानित हो सकते हैं, तो यहां सचेत रहिए। पुराने किए गए कार्य का आपको फायदा मिलने वाला है। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऑफिस में है तो, फील्ड वर्क में है तो दिन बहुत बढ़िया। एक यूं समझ लीजिए कि नई पहचान आपको मिलने वाली है। दिन चहुओर से आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो भी काम करेंगे उसका श्रेष्ठ परिणाम आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी तारीफ करने वाले हैं, और व्यापारियों के लिए तो खैर कहना ही नहीं है। आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन चहुओर से बहुत अच्छा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो फायदा। प्रॉपर्टी में कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आने वाला है, कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस आने वाला है। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो वो भी परेशानियां बहुत हद तक दूर होंगी। परंतु बिना विचारे भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं लेना, कोई गलत टीका टिप्पणी नहीं करना। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो ठीक, दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के प्रति आज संवेदनशीलता आपकी थोड़ी बढ़ने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक समय रहने वाला है, बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, विशेष करके पेट का। खान पान पर नियंत्रण रखिए, और बटुक भैरव सप्ताह स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ही कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन बेहद खुशनुमा है। यूं समझ लीजिए कि आप जो चाहते थे वही होने वाला है। सामाजिक रूप से भी आज का दिन आपको मान सम्मान दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर आपका दिन बहुत बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लिया गया फैसला आपके लिए लाभप्रद है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में छोटा मोटा रिस्क तो आप ऐसे ही ले सकते हैं, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिए। उधार दिया गया पैसा वापस कैसे आए, इसके लिए जो भी आप कर सकते हो करिए। निवेश कर सकते हैं। निवेश का फैसला आपके लिए बढ़िया रहेगा, परंतु लापरवाही में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु फिर भी अगर कोई पुराना रोग आपको रहा है तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और पंचामृत आज शिवलिंग पर अगर चढ़ाएं तो आपके दिन और अच्छा हो। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे। निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य आपके साथ है। किसी भी प्रकार के काम के लिए दिन ठीक है। कठिन से कठिन कार्य भी आज आपके होने वाले हैं। यूं समझ ली कि उलझनें आसानी से सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। फलतः खुद के आपके काम तो बनेंगे ही, औरों की मदद करिए। औरों की मदद से जैसे दिन और ज्यादा सहज और सरल हो जाएगा आपके लिए।
नौकरी पेशा व्यवसायी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। काम में मन लगा रहने वाला है। धन लाभ की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा निवेश करते हैं तो यह निवेश भी आगे चलकर के आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। वाणी पर संयम रखिएगा। और सबसे जरूरी है कि आज जो आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता भाई बहन, इनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज खुद ब खुद दूर होने वाले, स्वास्थ्य के मामले में भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज थोड़ा सा दही जाकर के देवी के मंदिर में दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद, निवेश करिए। वृश्चिक के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। नौकरी में कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि चिंता दे, संभव है ट्रांसफर इत्यादि की सूचना मिले, या कुछ ऐसा हो जो कि बिल्कुल आपके मन के विरुद्ध, कोशिश के बावजूद वो उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है असल में जिसके आप हकदार हैं। हर कार्य में बाधा, छोटी मोटी अड़चनें, रुकावटें, नौकरी व्यापार, हर दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं थोड़ी परेशानी में ही कहूँगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो जो साथ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं देंगे। धैर्य बहुत आवश्यक है। जहां भी रहिए अपनी बात मजबूती से रखिए और योजना बना करके काम करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करना बेहद आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जरूरी है वृश्चिक राशि के जातक अपनी गुप्त बात आज गुप्त ही रखें। अपनी गुप्त बात किसी के सम्मुख खोले नहीं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी मैं आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही, किसी न किसी बात को लेकर के जीवन साथी से मतभेद, मनभेद, विद्यार्थियों के लिए विषय समय बहुत अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी, पेट को लेकर के तकलीफ दिखाई पड़ रही है। आज गोघृत का अगर दान किया जाए या शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाया जाए थोड़ा सा, तो उससे राहत जरूर मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर हरा है, निवेश से बचना है। धनु के जातकों के लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। संयम के साथ आगे बढ़िए। वैसे देखा जाए तो काम आपके बनेंगे, पर मानसिक चिंता, अशांति बनी रहेगी। गृह कलह की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में परेशानी, व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मनभेद और मतभेद की स्थिति है। आज सामूहिक कार्य की जगह एकाकी जो कार्य है उन्हीं को करना ज्यादा बेहतर है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूंगा, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा। वैसे देखा जाए तो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग में नौकरी पेशा लोगों का दिन ठीक फिर भी ठीक है, व्यापारियों का दिन ठीक नहीं है। विवाद से आपको दूर रहना है। जीवन साथी के साथ संयम से पेश आइएगा और किसी पर आंख बंद करके आज भरोसा मत करिएगा। विशेष करके निवेश के मामले में तो किसी पर आज भरोसा मत करिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आज कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश से बचिए। मकर के जातकों के लिए दिन उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में बहुत अच्छा है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, नकारात्मक विचार और नकारात्मक माहौल, इससे दूरी बना करके रखिएगा। आज आपके अपने ही लोग जिन पर आपको खूब भरोसा था वो आपके नुकसान का कारण बनने वाले हैं, गलती से नहीं जानबूझ करके। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपनों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपने मतलब अब समझ लीजिए कि आपके वो अपने कौन हो सकते हैं। और अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। वैसे दिन खराब नहीं है मैं कह रहा हूं, क्योंकि जहां परेशानियां आ रही हैं वहीं परेशानी से मुक्ति का मार्ग भी दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्यतः बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी लेकिन काम बनेगा। काम को लेकर के दौड़ धूप थोड़ी ज्यादा रहने वाली है लेकिन लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई काम करते हैं तो कोई बड़ी डील होने वाली है। काम में कोई अड़चन थी, कोई कानूनी अड़चन, उससे आपको राहत मिलने वाली। शत्रु आपके शांत होंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है और अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस प्रेमी की भावनाओं को आहत मत करिए। अगर प्रेमी को किसी बात की परेशानी है तो बातचीत करके उसे दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द और बदन दर्द की शिकायत और चोट चपेट की घटना आज विशेष रूप से घटित हो सकती है। और त्रिक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह इसका
108 बार हो सके तो कम से कम जप करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश कर सकते हैं, कुंभ के जातक भी निवेश कर सकते हैं। दिन ठीक है। संतान पक्ष से चिंता, प्रेम के क्षेत्र में परेशानी, लेकिन आपके द्वारा योजनाबद्ध ढंग से किया गया कोई कार्य लाभदायी सिद्ध होने वाला है। पैसे को लेकर के मन में अगर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि ऐसा संभव है कि कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे, तुरंत कदम उठाइए, काम करिए। काम के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम बनेगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आप हैं तो जितने भी आपके जरूरी काम है वो बनने वाले हैं। हालांकि कोई कागजी कार्य कर रहे हैं तो इसमें लापरवाही ना हो। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से बड़ी चूक हो सकती है, नुकसान हो सकता है। जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक कराइएगा। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होने के कारण मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार के मामले में तो बढ़िया ही है, परंतु संबंध के मामले में नहीं। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो मतभेद, जीवन साथी से मतभेद, संतान पक्ष से मतभेद, प्रेमी से मतभेद की स्थिति यहां पर दिखाई पड़े। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, परंतु कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा। बाकी तो मैं कही सकता हूं, जीवन साथी का ठीक रहे मूड, इसी का बस प्रयत्न करिए। घर का माहौल ठीक कर लिया तो बाकी सब ठीक ही होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य, और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानी और शारीरिक थकान भी आज आपको विशेष रूप से महसूस होने वाला है। रात्रि सूक्त का पाठ है, श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। मीन के जातक निवेश ना करें। धन के दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके जुगाड़ और बुद्धिमत्ता से काम बनेंगे। सरकारी नौकरी करने रहे लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए ठीक नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होने वाली है। वहीं गृह कलह की संभावना और व्यापारिक क्षेत्र में भी परेशानी। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन तो आप बनेंगे, लेकिन अगर शाम होते होते मैं आपके दिन का एक अनुमानतः निकालूं कि कैसा रहा दिन, तो अच्छा ही माना जाएगा। कार्य में दिन भर आज व्यस्तता रहेगी, आपके ऊपर लोड थोड़ा काम का ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी काम आपके सारे बनेंगे। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, और जहां भी रहिए बहुत सचेत रहिए। निवेश इत्यादि आज आपको नहीं करना, मैं पहले कह चुका हूं। यात्रा को लेकर के भी सचेत रहिएगा, बल्कि हो सके तो यात्रा का कार्य स्थगित करिए। वाहन चलाते समय बहुत सचेत रहना होगा। लापरवाही से दुर्घटना की प्रबल स्थिति बन जा रही है। और प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ये कर सकते हैं, इस मामले में आपको सफलता मिलेगी। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग प्रेम संबंध में उन्हें ऑलरेडी मतभेद की भी स्थिति आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मानसिक अशांति और परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत उनको होने वाली है। शिवलिंग पर आज सफेद पुष्प अर्पित करिए, इससे फायदा रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर कत्थई। निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।